जय हिंद। तो हम लोग आज एक नई सफ़र पे चलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th की कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे पूरी की जाएगी, जो जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी, जनवरी 2027 तक। ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? एनसीईआरटी सिलेबस कवर की जाएगी। कौन सी? एनसीईआरटी की सभी सब्जेक्ट पूरी की जाएगी इसमें, जिसकी शुरुआत मानचित्र से होगी। जिसकी शुरुआत मानचित्र से होगी, क्योंकि मानचित्र से ही क्यों, सवाल आएगा ना, मानचित्र से ही क्यों? तो मानचित्र से इसलिए कि जब हम मानचित्र को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये भारत कैसा है ना। क्या पता चलता है हमको? कि भारत कैसा है। हम जब भारत को जानेंगे तभी तुमको समझ आएगा कि देश क्या है, तभी तुमको समझ आएगा कि दुनिया क्या है। कितनी भाषाएं भारत में बोली जाती है ना। कितनी भाषाएं भारत में बोली जाती है, कितने तरीके से लोग खाना खाते हैं, कहाँ पहनावा क्या होता है। तो हर चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? मानचित्र से। उसके बाद जब मानचित्र से शुरुआत करेंगे तो फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ताकि हमको भौगोलिक रूप से पता हो सब कुछ। उसके बाद हम लोग फिर एसएसटी हिस्ट्री को देखेंगे, पॉलिटी को देखेंगे, इकोनॉमिक्स को देखेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स है, साइंस है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हर वो सब्जेक्ट को इसमें कंप्लीट किया जाएगा। तो शुरुआत हम लोग करते हैं किससे? मानचित्र से, मैप से शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज और, किताबें एनसीईआरटी होना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि किताब आपके पास होना चाहिए, वो भी एनसीईआरटी। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम इससे मतलब नहीं है, कोई भी मीडियम हो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी ही होती है। एक ही चीज लिखी हुई है हिंदी की किताबों में भी और इंग्लिश की किताबों में भी, बस आपको समझना है। क्योंकि समझ गए तो भाषा की फर्क नहीं पड़ती। जैसे साइकिल चलाना आप सीख चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इंग्लिश से सीखते तो उल्टा करके सीखते क्या? उल्टा होके चला रहे हो तो इंग्लिश से कोई सिखाएगा तो? चाहे साइकिल कोई हिंदी से चलाना सिखाए बोल के, चाहे इंग्लिश बोल के चलाना सिखाए, चलाना तो वो साइकिल ही सिखाएगा और चलेगी वो एक ही तरीके से। तो उसी तरीके से भाषा बैरियर नहीं है। भाषा कभी भी नॉलेज का बैरियर नहीं होता है, भाषा एक माध्यम होता है। पर यहाँ पे जो फैला दी गई है कि इंग्लिश पढ़ लिए तभी समझ आएगी दुनिया, ऐसा नहीं है। हाँ, इंग्लिश से एडवांटेज मिलती है क्योंकि दुनिया ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो सीखनी थोड़ी। आजकल की जो इंटरनेट का युग है, साइंटिफिक युग है, ये शुरुआत ही इंग्लिश वर्ड से हुआ है। इसीलिए इंग्लिश को थोड़ा बहुत समझना जरूरी होता है ताकि हमको समझ आ जाए। तो शुरुआत करते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मानचित्र बनाना है या बनाना आना चाहिए। आपको एक मोटा मोटी तौर पे पता होना चाहिए कि भारत आखिर है कैसा। तो मोटा मोटी आप इस तरीके से बना लीजिए, है ना। मोटा मोटी भारत आप किस तरीके से बना सकते हैं? तो मोटा मोटी भारत आप इस तरीके से बना लीजिए, समझने में आसानी हो, इस तरीके से। इस तरीके से क्यों? क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे अभी शुरुआत में, तो आपको पता चलेगा कि भारत के मानचित्र बनाने में ही समय लग रहा है। बन जाएगी, धीरे धीरे सिखाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि भारत के मानचित्र में तो पता चलता है कि इधर जो राज्य है, ये ऊपर वाला जो राज्य है वो कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। यहीं के थे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कहाँ के थे या कहाँ के हैं? थे क्या हैं? सोनम वांगचुक कहाँ के हैं? लद्दाख के। जंतर मंतर याद है? किसको किसको जंतर मंतर याद है? लद्दाख वाले थे। कहाँ के थे? लद्दाख वाले। और उसी में देखोगे तो इस तरफ कौन है? लद्दाख के जस्ट नीचे जम्मू और कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर है। अगर आप जम्मू कश्मीर से नीचे उतरे, जम्मू कश्मीर से, अब जम्मू कश्मीर के बारे में कौन नहीं जानता है? हम लोग को पता है, आर्टिकल 370, है ना। आज भी बवाल होता है। पहलगाम रिसेंटली घटना कौन सा है?
पहलगाम। तो ये ऊपर हो रहा है सब कुछ, ये ऊपर हो रहा है। इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिए, पता तो रहे कि जम्मू कश्मीर किधर है। हम यहाँ पे बच्चों को कहते हैं, बच्चों जब वो बोलता है कि पाकिस्तान 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 चिल्लाता है, तो पाकिस्तान को मारो मारो चिल्लाता है, तो हम कहते हैं बच्चों से एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान को मारने के लिए तुमको एगो बम दे दिया जाए और कहा जाए कि मारो तुम, तो किधर मारोगे? पूरब में मारोगे, पश्चिम में मारोगे, दक्षिण में मारोगे कि उत्तर में मारोगे? पता ही नहीं। तो हम कहते हैं अपने आप पे मार लेना। तब पहले पढ़ लो, पता चले कि पाकिस्तान है किधर, तब ना निशाना लगाओगे। तो पाकिस्तान इधर है, पाकिस्तान इधर है, जान लो। पाकिस्तान किधर है? पश्चिम में। पाकिस्तान किधर है? पश्चिम में है, याद रखना। पाकिस्तान किधर है? पश्चिम में। तो पाकिस्तान से सटा हुआ है जम्मू कश्मीर। किससे सटा हुआ है? जम्मू कश्मीर। क्या लद्दाख भी सटा हुआ है? हाँ, तो भी सटा हुआ होगा ना, क्योंकि वो भी क्या है, ऊपर में है। इसीलिए मानचित्र खोल के देख लेना चाहिए, मानचित्र खोल के देख लेना चाहिए। जैसे आप देखिए इधर, ये वाला जो हिस्सा है ये लद्दाख है, ये वाला हिस्सा लद्दाख है, और ये वाला हिस्सा जैसे नीचे उतरेंगे तो क्या मिलेगा? जम्मू कश्मीर मिलेगा। तो उसकी इस तरफ देखिए क्या है? पाकिस्तान है। समझ आ गया? तो मानचित्र हम लोग जो बनाए हैं ये नॉर्मल डायग्राम है, मतलब पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग बनाते हैं। आप मानचित्र में देखिए, आपको दिखेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो देखिए पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। जैसे हम लोग कैसे पता करते हैं मानचित्र में कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, दक्षिण किधर है और उत्तर किधर है? तो इस तरीके से पता करते हैं। ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ होगा, ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ होगा, और दायां साइड पूर्व होगा, मतलब ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट होगा। और बायां साइड वेस्ट होगा, और इधर साउथ होगा। इस तरीके से। तो भारत के ऊपर में कौन सा? नॉर्थ। भारत के ऊपर में नॉर्थ। तो उत्तर में कौन सा है? लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। अब अगर पाकिस्तान की बॉर्डर से देखें तो जैसे जो जम्मू कश्मीर से हम नीचे उतरते हैं तो क्या मिलता है हमको? क्या मिलता है? पंजाब मिलता है। क्या मिलता है? पंजाब मिलता है। कौन सा राज्य मिलता है? पंजाब मिलता है। बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ जाते हैं कमाने के लिए? पंजाब जाते हैं, है ना? क्यों जाते हैं? क्योंकि बिहार में काम नहीं है। इसीलिए पंजाब में देखोगे खेती सबसे ज्यादा होता है। जैसे अब 85% लैंड पे क्या होता है? वहाँ पे खेती होता है। इसीलिए वहाँ क्या मजदूर की जरूरत नहीं है? है। तो मजदूर कहाँ से लेके जाता है? बिहार से। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार जो है मजदूर का फैक्ट्री है, कह सकते हैं। मैन्युफैक्चर यहाँ पे क्या होता है? मजदूर। इसीलिए इज्जत नहीं होती, इसीलिए इज्जत नहीं होती है। इस पे ध्यान देना चाहिए हम लोग को। अच्छा, इस पे क्यों ध्यान देना चाहिए? क्यों है ये कमी? क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना, वो समझ आधारित है ही नहीं। कोई भी बच्चा डिग्री लेके ये नहीं कह सकता है कि हमको दिमाग खुल गया, हम कुछ कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता है, बस डिग्री उसका नाम का। बिहार सरकार कागज में लिखने के लिए सिर्फ ये कि हाँ देखिए हमारे यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब डिग्री लिस्ट तो तैयार करना पड़ेगा। 90% रिजल्ट दे रहा है ना? और बच्चे खुश हो रहे हैं कि 90% सरकार रिजल्ट दे रहा है। खुश होने की जरूरत नहीं है, काबिलियत बढ़ाने की जरूरत है। हमको ध्यान देना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे, जिसमें हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पंजाब, कौन सा राज्य? पंजाब। समझ में आ गया बात? अब पंजाब में और क्या है? गोल्डन टेम्पल है। कौन सा है? गोल्डन टेम्पल है ना? एक है गुरुद्वारा है। क्या है? एक गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल है। तो उससे हम याद रखेंगे। आगे बताएंगे कि गोल्डन टेम्पल में जो हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ब्लू, मतलब एक होता है जब खालिस्तान का मुद्दा आता है तो हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को ये मोटा मोटी देख लेना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब। जब हम पंजाब से नीचे उतरेंगे तो राजस्थान। कौन सा? राजस्थान।
स्थान। राजस्थान को कौन नहीं जानता है? राजस्थान को तो सब जानते, महाराणा प्रताप, है ना, ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं कि जिसकी कोई, इसीलिए कहते हैं मतलब जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है वहीं पे, जैसे वहां देखो वहां की लाइफ कितनी है, कैसी है, डेजर्ट है ना, लाइफ वहां पे स्ट्रगल होगी, स्ट्रगलफुल लाइफ होगी, कैसी होगी, स्ट्रगलफुल। मतलब वहां पे संघर्ष जो है ना बचपन से होता है, पानी को लेके, खाना को लेके, सब कुछ को लेके। तो वहाँ के इंसान कैसे हो जाएंगे, लड़ाकू, कैसे हो जाएंगे, लड़ाकू। इसीलिए देखोगे राजस्थान आज भी, याद रखो, राजस्थान भारत का क्या है, सेफ्टी है। मतलब वो बॉर्डर पे है जहां से तुम आज जब इतिहास में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने ही क्या की थी, भारत को बचा के रखा था। लड़ा कौन है हमेशा, राजस्थान। तो खून में क्या है, उबाल है, वहाँ गर्मी है ना, तो खून में उबाल होता है। तो संघर्ष ही क्या करता है, बनाता है इंसान को। राजस्थान के नीचे क्या है, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है। अब एक बात बताओ, क्या मोटा मोटी तुमको समझ आ गया कि पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य कै ठो है, 5 ठो। कौन कौन सा है पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य, है ना, पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य कौन सा है, पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है 5 ठो। कौन कौन सा है, तो पहला है ऊपर में लद्दाख, कौन सा है, लद्दाख। दूसरा कौन सा है उसके नीचे, लद्दाख के नीचे, जम्मू कश्मीर। उसको कैसे लिखते हैं, जे एंड के, बहुत जगह पे लिखा मिलेगा तुमको, जे एंड के, समझ जाना क्या लिखा हुआ है, जम्मू और कश्मीर लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा कौन सा है, पंजाब। कौन सा है, पंजाब। कहानी बताएंगे पंजाब का, पंजाब बना कैसे, है ना, लैंग्वेज के आधार पे बना है पंजाब, तो बताएंगे। लेकिन पहले हम लोग मोटा मोटी पता तो चल जाए जब हम लोग भाषा को पढ़ेंगे, क्योंकि 22 भाषा में से एक तो भाषा कौन सी है, पंजाबी भी तो है ना। जैसे नेशनल लैंग्वेज हमारे कितने हैं, 22 है, तो हम उसमें देखेंगे एक लैंग्वेज कौन सा है, पंजाब भी है, पंजाबी भी है। तो तभी पढ़ेंगे हम लोग पंजाब को बढ़िया से, जब भाषा को पढ़ेंगे तब। और जो तीसरा है, चौथा है, वो कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। और जो पांचवा है वो कौन सा है, गुजरात है। वो कौन सा है, गुजरात है। तो 5 राज्य है। कितने राज्य है, 5। पाकिस्तान से सटा हुआ कितना राज्य है, 5। अच्छा, पाकिस्तान का क्यों बताए हैं, कुछ तो कारण होगा। क्योंकि लोग पाकिस्तान को लेकर पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। तुम एक जरा सा तुमको कह दो खाली कि पाकिस्तान, तो ऐसा ऐसा बात बोलता है ना कि तुमको लगेगा कि मार डालेगा आज पाकिस्तान को। खास करके बिहार में, कहाँ पे, बिहार का अलग है। अगर बिहार को सिर्फ कह दिया जाए कि चलो पाकिस्तान को पीटना है, तो यहाँ पे होंडा स्प्लेंडर उठा के चल पड़ेगा ये लोग कब्जा करने, और कर भी लेगा पान मसाला खा के। यहाँ पे राज निवास खिला दो और होंडा स्प्लेंडर पे बैठा दो, एक तो पे 6 ठो बैठ के जाएगा, पर जाएगा जरूर पाकिस्तान के नाम पे। तो समझ लो पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान पश्चिम में है, पाकिस्तान। और कितने राज्य सटे हुए हैं पाकिस्तान से, 5 राज्य। कौन कौन से, ऊपर लद्दाख, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात। तो आप याद, बार बार जब इसको बोलेंगे तो याद हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा यार। चलो अब ध्यान दो, हम पश्चिम को हम देख चुके हैं, किसको देख चुके हैं, पश्चिम को देख चुके हैं। तो अब किसको देख लेते हैं, अब हम जरा सा देख लेते हैं कि जो समुद्री स्टेट है, मतलब समुद्री राज्य, कौन सा राज्य, समुद्री राज्य, है ना। कौन सा राज्य, समुद्री, हम लोग पश्चिम में देख चुके हैं, है ना। अब समुद्री राज्य, इधर हम लोग का पानी है, क्या है, समुंदर है इधर, क्या है इधर, समुंदर है। और यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, क्या यहाँ पे, श्रीलंका है। अब ध्यान दो, जो पहला राज्य है यहाँ पे समुद्री राज्य, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। मोदी जी का घर यही है,
मोदी जी का घर गुजरात में है। कहाँ है मोदी जी का घर? अच्छा, पटेल साहब का, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। मतलब महान महान लोग गुजरात में पैदा हुए हैं। गुजरात को पढ़ाएंगे तब पता चलेगा कि कितने महान लोग पैदा हुए। वो अलग वाली बात है कि पाकिस्तान को बनाने वाला जिन्ना भी वहीं पैदा हुए थे। हाँ हाँ, बताएंगे उसके बारे में भी। मतलब महान पैदा हुआ है तो देशद्रोही भी पैदा हुआ है। मतलब सोचो, एक इंसान पैदा हुआ और वो पहले हिंदू थे, उसके खानदान में दादा बन गए क्या, मुस्लिम। और सोचो पाकिस्तान बना दिया वो। क्या बना दिया? कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग, बताएंगे कभी। इसीलिए नफरत करते हैं ना हम लोग। जिन्ना से क्यों नफरत करते हैं? ये सब नफरत भरा हुआ है ना जिन्ना को लेके, कि बात मत पूछो। भाई साहब, तुम देश को तो अभी बताओ, अगर भारत यहाँ तक होता। हम लोग सिंधु सभ्यता देखने जाते हैं ना अभी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बचा खुचा है, अब डर लगता है जाने में। हमारा जो दिल में बसता है, कौन जिसका फोटो लेके हम चिल्लाते हैं, भगत सिंह। पता है कहाँ है घर उसका? लाहौर, पाकिस्तान। जा नहीं सकते। हीरो है हमारा, लेकिन जा नहीं सकते। बताओ, दुख नहीं होता हम लोग को? खूब दुख होता है, खूब दुख होता है। सोच के देखो, भगत सिंह जो देश के लिए इतना कुछ करके मरा, अगर जिंदा होता, अगर वो जिंदा होता तो क्या लगता है तुमको? वो देश को टूटने देता है? कोई भी हालत में देश को टूटने नहीं देता। और जो जिन्ना साहब पाकिस्तान बना ले गए ना, वो शुक्र मना ले कि भगत सिंह जिंदा नहीं थे। नहीं तो फिर दिखाता हूँ किसको कहता है इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है। और दूसरा देखो, गुजरात तो देख लिए। दूसरा, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। अरे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है ना, कभी कभी इतना शौक देता है इंसान को। तुम देखो, कौन? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज वही के थे। अंग्रेज को ना, मतलब वो तो मुगल को पता है कि क्या किया था वो। मुगल की बस एक गलती थी कि उन्होंने किससे पंगा ले ली? मराठों से। मराठा मतलब महाराष्ट्र। नहीं तो मुगल डिक्लाइन नहीं करता। मुगल का डिक्लाइन करने का कारण क्या था? मराठाओं से पंगा। तो महाराष्ट्र कभी कभी शौक करता है। जैसे अभी देखो, सीजेपी का फाउंडर अभिजीत दिपके कहाँ का है? महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। और महाराष्ट्र में ही क्या है? बॉलीवुड। महाराष्ट्र में क्या है? वो अलग वाली बात है कि महाराष्ट्र में बॉलीवुड बनती फिल्म हिंदी में है, पर मराठी बोलना जरूरी है। ये थोड़ी गलती है, मराठी को लेके उन लोग को ज्यादा प्यार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, तीसरा देखो। इसके नीचे उतरोगे तो कौन मिलेगा तुमको? ना रे, महाराष्ट्र के नीचे एक छोटका सा दे राज्य, गोवा। कौन सा मिलेगा? गोवा। छोटा है, कैसा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन पैसा बढ़िया कमाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे टूरिस्ट जाते हैं घूमने। पर्यटक कौन जाते हैं? अगर तुमको घूमने का मन है तो कहाँ जाओगे? गोवा जाओगे घूमना। वहाँ थोड़ा सा बीच उच है। गाना नहीं सुनी है, गोवा वाले बीच पे, है ना? तो टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़। वो अलग वाली बात है कि एसएससी पूछ लेता है गाना वाना के बारे में। अरे, पढ़ते पढ़ते ही समझ आएगा ना हम लोग को एसएससी क्या पूछता है। और हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। इसलिए समझो, अब गोवा के जस्ट नीचे में देखोगे तो इधर तुमको कौन मिलेगा? कर्नाटक। कौन मिलेगा? कर्नाटक। कौन मिलेगा? कर्नाटक। पता है, कर्नाटक के ही है वो केजीएफ वाले जो साहब हैं, यस। कौन है? यस, रॉकिंग स्टार। यस, कर्नाटक के हैं। बेंगलोर। बेंगलोर को क्या कहा जाता है पता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? देखो, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में एक जगह थी जहाँ पे आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा सेक्टर? आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जहाँ पे सबसे ज्यादा फैलती है उसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली।
तो उसी तरीके से बेंगलोर में जो है क्या फैल रहा है, आईटी सेक्टर बहुत डेवलप्ड किया है बेंगलोर में, जिसके कारण से देखोगे कि हम लोग उसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। उसके बाद जब आप नीचे उतरेंगे तो क्या मिलेगा आपको? केरल थोड़ा सा लंबा पट्टी की तरह दिखता है ना? केरल क्या दिखता है? केरल। पता है केरल ही एक ऐसा राज्य है, यहीं से शशि थरूर आता है। इंग्लिश इतनी शानदार है ना कि ब्रिटिश सबको भी सोचना पड़ जाता है कि डिक्शनरी पे है कि नहीं है वर्ड। ऐसा ऐसा वर्ड का इजाद ही करते हैं। नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। इंग्लिश उसका सुनो कभी तो लगता है कि हाँ इंग्लिश बोल रहे हैं। तो शशि थरूर साहब कहाँ के हैं? केरल में ही अभी राजनीतिक में है, जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग राजनीति की बात नहीं करेंगे, बस हम लोग उन चीजों को जानेंगे जो सच में अच्छी है ना? केरल यहीं पे आए थे सबसे पहले, वास्को डी गामा डगमगाते हुए, कालीकट। हाँ डगमगाते हुए आया था, वो तो गलती से आ गया। और ये वहां का राजा जो था ना, सम्मान दिया था, उसकी रानी जो थी वो नाव पे घूम रहा था उसके साथ, है ना? पहली बार जहाज देखा था, घूमा। पता इतना प्यार दिया। प्यार मत दो किसी को, नहीं तो कब्जा कर लेगा वो। गया ही लेके सब कुछ, फिर आया तो सेना ले गया कब्जा करने, समझे? इसीलिए प्यार नहीं देना चाहिए अनजान आदमी को, नहीं तो दिक्कत कर देगा वो। वास्को डगामा डगमगाते हुए आया, लेकिन फिर आया दोबारा तो कब्जा करने आया। बताओ बढ़िया था हमारे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़िया था। क्या प्यार दोगे तुम उसको? नहीं, प्यार व्यार नहीं देना है। प्यार दोगे तो कब्जा करेगा। जैसे तुम ही किसी को प्यार दो तो तुम पे ना क्या थोपने लगेगा, गुलाम बना लेगा तुमको। प्यार में गुलाम बनते देखे हो? बहुतों को देखे नहीं कहता है। आदमी को कहते सुने होगे ये तो पत्नी का गुलाम है, जोरू का गुलाम, है ना? गोविंदा का गाना भी था, जोरू का गुलाम बन के रहेंगे। तो प्यार करोगे तो गुलामी झेलनी पड़ेगी। अब ध्यान दो, केरल। तो उसके बाद देखो इस साइड में, इधर कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। नीचे कौन सा है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु, है ना? तमिलनाडु यहीं के हैं वो विजय थलापति, जो इधर मारा है एकदम ऐसा कि पूरा पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। मतलब एक एक्टर इलेक्शन में खड़ा होता है और मेजोरिटी सीट लाके सीएम बन जाता है। मतलब हम लोग कहते हैं रियल लाइफ वो हीरो, मतलब वो फिल्म का हीरो नहीं है, अब वो अब वो रियल लाइफ हीरो बन गया है ना? तो कहीं ना कहीं तुम देखोगे कि यहाँ के लोग अपने एक्टर को ना, वो कहते हैं कट्टर सपोर्टर होता है। क्या होता है? कट्टर सपोर्टर, जो कहता है ना हीरो को लेके फैन फॉलोइंग, कट्टर फैन फॉलोइंग होती है। तो विजय थलापति वैसे लोग भी हैं, देखोगे ना उसके कुछ वीडियोस को देखोगे, उसकी बातों को सुनोगे तो लगेगा कि आदमी दिल का बहुत साफ इंसान है। उसका कोई भी विरोध करते नहीं मिलेगा तुमको, है ना? सबको देखोगे तो वो प्यार से बात करता है, भला का काम। इधर रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की रात में जा रही है, तो वीडियो बना रही थी और पुलिस वाले उसकी सेफ्टी के उसके पीछे पीछे जा रहे थे जब तक कि वो घर ना पहुंची। तो कहीं ना कहीं देखोगे कि कुछ ऐसा ऐसा काम रिमार्केबल काम करता है जिसको लेके लोग उसको सच में प्यार करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर कोई भी हो जो तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम उसी को, अब एक्टर हो, डायरेक्टर हो, है ना, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो कोई भी हो, जाति का हो, धर्म का हो, जो इन पब्लिक के लिए काम करेगा वही रियल लाइफ हीरो कहलाएगा। समझ में आया? यहाँ पे दिखाया लोग, कहाँ दिखाया? यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बदलाव आया। थोड़ा देख लो इसको मानचित्र से। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे पाकिस्तान का, देख लो। अब देखो जरा सा यहाँ पे गुजरात मिला, गुजरात। इसके नीचे राजस्थान दिख रहा होगा, और इसके नीचे यहाँ पे गोवा, छोटा सा, कौन सा? गोवा। गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के नीचे, केरल के साइड में तमिलनाडु। क्या हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं?
कि नहीं देख चुके हैं? देख चुके हैं। अब इसके इस साइड में देखेंगे, किधर देखेंगे? मानचित्र में देख लेना चाहिए, मानचित्र होना जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मानचित्र होना जरूरी है। अगर आप मानचित्र नहीं रहेगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। अगर दुनिया को समझना है तो मानचित्र को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप मानचित्र को पढ़ेंगे तो आपको दुनिया समझ नहीं आएगी। इसीलिए मानचित्र एक खरीद लेना, 30 रुपए में देता है मानचित्र, जिसमें भारत का भी होता है और विश्व का भी होता है। तो एक ही पेज से काम चल जाएगा फिलहाल। अब अगर इस साइड में देखें तो तमिलनाडु हम लोग देख चुके थे, है ना? तो उसके ऊपर देखोगे तमिलनाडु के ऊपर तो आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। देखो पहले ये जो कहलाता था ना मराठा, मतलब ये कहलाता था तुमको मद्रास। क्या कहलाता था? मद्रास मतलब आता था। तो मद्रास में ही ये मर्ज थे। तो यहाँ पे टूटा है ये राज्य। क्या हुआ? टूटा है। किससे? तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। बताएंगे कि यहाँ पे जो एक पिट्टू श्रीरामुलु नाम का एक इंसान होते हैं जो भूख हड़ताल पे रहते हैं और मर जाते हैं 56 दिन के बाद। क्या होता है? मर जाते हैं। तो इसको तब जाके JVP समिति जो होता है ना, पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू एक समिति बनाते हैं। फिर तब जाके भाषाई आधार पे क्या होता है कि राज्य को तोड़ा जाता है। पहला भाषाई आधार पे राज्य टूटने वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अब इस के अगर हम ऊपर जाए तो क्या मिलेगा? ओडिशा। क्या मिलेगा हमको? ओडिशा। क्या मिलेगा? ओडिशा मिलेगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ओडिशा जो है ना, ओडिशा जो है, यहीं से इधर देखोगे नक्सल मोदी जी क्या दिए हैं भाषण में, है ना? कि जो नक्सली थे उसको क्या कर दिया गया है? नेस्ते नाबूद कर दिया गया है। अब वहाँ पे नक्सली नहीं है, बस्तर। क्या जगह है वहाँ पे? बस्तर। अब वहीं पे देखो कि एक अभी इवेंट हुआ है जिसमें रैंप वॉक की है कुछ नक्सल, जो पहले नक्सली थी गर्ल्स, वो रैंप वॉक की है, जो ट्रेंड में चल रहा है अभी। क्या चल रहा है? ट्रेंड में। तो हम लोग को सब कुछ देखना है। तो वो कहाँ की है? उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की। ये बहुत अच्छा रिमार्केबल काम है ना सरकार की, कि नक्सल को खत्म करके लोगों को बंदूक के जगह पे क्या दे दिया? फैशन, कॉपी, कलम, किताब, है ना? देश के साथ जोड़ा। किसके साथ जोड़ा? देश के साथ। ये रिमार्केबल काम है। इसके ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। कौन सा मिलेगा? पश्चिम बंगाल, है ना? क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल। यहीं के थे कौन? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। तो पश्चिम बंगाल तो हम लोग के बगल में ही है, बिहार के। बिहार से ही सटा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल। इतना तक समझ में आ गया कि नहीं आया? कोलकाता। कहाँ पे? इस यहीं पे है कोलकाता। और पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो कहाँ बना था? कोलकाता में ही बना था। अंग्रेज बनवाए थे। पढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे। फिलहाल देख लेते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बगल में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बगल में, है ना, देखो उड़ीसा, और उड़ीसा के बगल में पश्चिम बंगाल। मिल गया। तो टोटल कितने राज्य हुए समुद्री राज्य, है ना? कुल कितने समुद्री राज्य हुए? 9। कौन कौन से हुए समुद्री राज्य? समुद्री राज्य कितने हुए? तो समुद्री राज्य जो हुआ पहला कौन सा? इधर से देखते हैं, गुजरात। कौन सा? गुजरात। समुद्री राज्य में पहला गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। उसके बाद देखेंगे तो हमको पता चलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम देखें तो उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। और उड़ीसा के नीचे अगर ऊपर देखें तो क्या मिलेगा हमको? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। क्या हमारी इतनी राज्य है?
समुद्री राज्य। अच्छा, समुद्री राज्य के फायदे क्या है? कुछ तो फायदा होगा समुद्री राज्य का। हाँ, हम लोग वर्ल्ड ट्रेड के साथ जुड़ सकते हैं। किसके साथ जुड़ सकते हैं? दुनिया के साथ। क्योंकि वर्ल्ड में देखोगे तो अगर ट्रेड जो होता है, वो वर्ल्ड ट्रेड कैसे होता है? समुद्र के रास्ते से ज्यादा होता है, क्योंकि पानी के रास्ते जो है ना, खर्च कम पड़ता है। क्या पड़ता है? खर्च कम पड़ता है। अब मान लो कि हमको कार लानी है, तो कैसे लाएंगे हम? अगर मान लो समुद्र ना हो, तो जमीन के रास्ते लाना होगा, तो कितना खर्च पड़ेगा, है ना? तो लेकिन बड़ी बड़ी शिप होती है जो पानी में चल सकती है, तो उसमें एक साथ बहुत सारे शिपमेंट आते हैं, कंटेनर आते हैं, तो वहां पे खर्च कम पड़ता है ना? तो एक फायदा तो ये है। जैसे चेन्नई का पोर्ट है ना? उसके बाद देखोगे गोवा का बीच है, महाराष्ट्र में पोर्ट है, गुजरात में पोर्ट है। गुजरात डेवलप क्यों किया इतना? क्योंकि समुंदर है उसके पास। क्या है? और जिसके पास समुंदर है उसके पास एक रिसोर्स की कमी नहीं होगी, उसके पास बहुत सारे रिसोर्स होंगे। पहले मछली मिलेगा उसको। देखो, सी फूड हम लोग खाते हैं जो कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। तो फायदे हैं इसके। क्या है? फायदे भी हैं। और क्या इधर कोई है जो लड़ेगा इससे? पड़ोसी है इसका। तो एक नेचुरल बैरियर भी तो है। तो एक फायदा, दो फायदे, बहुत सारे फायदे देखेंगे धीरे धीरे करके कि नेचुरल रिसोर्स मिल जाते हैं, है ना? यहाँ पे है ही, इधर वाले राज्य वाले जो है ना, कभी समुंदर देख नहीं पाता, और वो लोग समुंदर में ही रहते हैं। समुद्र बहुत बड़ा है। समुंदर में ऐसे ऐसे जीव हैं जो कभी हम लोग देखे नहीं है। और देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा। और घूमने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यहाँ गरीबों की कमी। 80 करोड़ लोग को तो मोदी जी दे रहे हैं राशन। 5 किलो, 5 किलो भी नहीं, 4 किलो। कितने? 4 किलो, है ना? 4। इतना समझ गए हम? क्लियर हो गया? चलो देखो, आगे देखो।